मेंढक शहजादा। एक दफा का जिक्र है, एक बादशाह था। वो अपने मुल्क पर बड़े अमन और सुकून से हुकूमत कर रहा था। उसकी राया बहुत खुशहाल थी। इसके मुल्क में बागात थे, फूल थे, साफ पानी की नहरें बहती थीं। बागात में रंग बिरंग के फूल महकते थे। बादशाह के महल के साथ एक बहुत खूबसूरत बाग था। बाग में फूलों की क्यारियां थीं। उन पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ती फिरती थीं। बाग में मुख्तलिफ फलों के दरख्त थे, जिनमें रंग रंग के परिंदों के घोंसले थे, जो सुबह होते ही खूबसूरत गीत गाते। फूलों की खुशबू से पूरा गुलशन महक उठता था। बादशाह की एक लड़की थी जिसका नाम दिलरुबा था। दिलरुबा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वह मुस्कुराती तो मालूम होता कि गुलाब हंस रहा है। उसका चेहरा भी गुलाब जैसा था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थी। उसके बाल गहरे स्याह और रेशम की तरह मुलायम थे। वो बड़ी हंसमुख और प्यारी लड़की थी। एक दिन वो बाग में आई। वो सैर करते करते एक दरख्त के करीब गई। उस दरख्त पर एक स्याह कोयल बैठी कुहू कुहू गा रही थी। शहजादी को उसका गाना बहुत भला मालूम हुआ। वो उसके करीब आ गई। उसने कोयल के करीब आकर पूछा, ए परिंदों की शहजादी, तुम गाती बहुत अच्छा हो, लेकिन ये बताओ तुम इतनी काली क्यों हो? कोयल ने बुरा मनाया, ए लो, मैं क्या कह सकती हूँ? मैंने क्या अपने आप को खुद बनाया है? ये तो खालिक की गुल का कमाल है, जिसने सारा जहां बनाया। किसी को कोई रंग दिया, किसी को कोई रंग दिया। तोता देखा, उसको सुर्ख और सब्ज रंग दे दिया। घोड़े को देखो, कई रंगों में होता है। तितलियां देखो, ये सब मालिक और खालिक का कमाल है। तुम खूबसूरत हो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। शहजादी ने कहा, बी कोयल, तुम तो ख्वामखा गुस्से में आ गई। मैं खूबसूरत हूं तो क्या, लेकिन तू तो काली है। इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? कोयल और गुस्से में आ गई और जलकर कहने लगी, तूने मेरा दिल दुखाया है। जा, तेरी शादी भी किसी मेंढक से होगी और तू कुछ न कर सकेगी। ये कहकर कोयल उड़ गई। शहजादी बहुत पछताई, लेकिन अब क्या हो सकता था? वो उसे बद्दुआ देकर जा चुकी थी। शहजादी महल में चली गई। उसने ये बात अपने बादशाह को बताई। बादशाह ने उसे तसल्ली दी, बेटा ये कोई बात नहीं, हम अपनी बेटी की शादी भला किसी मेंढक से क्यों करेंगे? तमाम मुल्कों के शहजादे आएंगे, जिसको तुम पसंद करोगे उसी से तुम्हारी शादी होगी। शहजादी खुश हो गई और चंद माह बाद ये सारी बात भूल गई। और जब भी बाग में जाती, उसे कोयल याद आ जाती। रंग बिरंगी चिड़ियां आकर उसके कंधों और हाथों पर बैठ जाती और रंग बिरंगी बोलियां बोल बोल कर उसका दिल बहलाती। एक दिन शहजादी बाग से निकलकर नहर के शफाफ पानी में अपने पाँव धो रही थी कि उसका पाँव फिसला और वो नहर में गिर गई। आसपास कोई भी नहीं था। वो मदद के लिए चीखें मारने लगी। अचानक दरिया में से एक बहुत बड़ा मेंढक निकला और उसने शहजादी को एक फूल की तरह उठा लिया और बाग में ले आया और उसके सामने बैठ गया। शहजादी ने कहा, ए मेंढक, तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेंढक ने कहा, शहजादी, जो मैं मांगू तुम नहीं दे सकोगी, इसलिए मेरा नाम उधार रहा। इस पर शहजादी कहने लगी, नहीं मियाँ मेंढक, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं बात पूरी करूंगी। वादा करती हो? मेंढक ने कहा, हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने वादा जरूर पूरा करूंगी। शहजादी ने कहा। मेंढक ने कहा, कुछ दिनों बाद बादशाह ने तुम्हारी शादी का ऐलान करना है और उसे तमाम मुल्कों के शहजादों को मुकाबले के लिए बुलाया है। जो जीत गया उसे तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। मैं भी इस मुकाबले में शरीक हूँगा। अगर मैं जीत गया तो तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हें मुझसे तलवारबाजी का मुकाबला करना होगा। अगर तुम जीत गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, अगर मैं जीत गई तो फिर मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। शहजादी ने कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन मुकाबले में अगर हारता हुआ नजर आऊं तो तुम्हें अपनी तलवार का वार मेरे सर पर करना होगा, ताकि मैं खत्म हो जाऊं और तुम आजाद हो जाओ। मेरा वादा है। ठीक है, ऐसा ही होगा, शहजादी ने मेंढक से कहा। और मेंढक नहर के शफाफ पानी में कूद गया और गायब हो गया। कुछ दिनों बाद बादशाह ने ऐलान किया कि शहजादी की शादी इस बहादुर से होगी जो मुकाबले में अव्वल आएगा। उसने मुकाबले के दिन का ऐलान कर दिया। मुकाबले में कई मुल्कों के शहजादे शरीक हुए। मुकाबला शुरू हुआ तो लोगों ने देखा कि एक मेंढक भी घोड़े पर सवार मैदान में मौजूद था। तलवारबाजी, नेजाबाजी, तीर अंदाजी का मुकाबला हुआ। मेंढक ने सबको मात दे दी। अब उसने शहजादी को देखा। शहजादी तलवार सौंध कर मेंढक पर पल पड़ी। अचानक शहजादी को मौका मिल गया। उसने तलवार का भरपूर वार मेंढक के सर पर कर दिया। कड़क की आवाज आई और शहजादी की तलवार टूटने के साथ मेंढक का सर भी टूट गया। सर का टूटना था कि मेंढक का रूप बदल गया। उसकी जगह एक लंबा तगड़ा बहादुर शहजादा खड़ा था। शहजादी दिलरुबा उसे देखकर खुशी से उछल पड़ी और शर्मा कर महल में भाग गई।
کچھ دن بعد بادشاہ نے اس کی شادی شہزادے سے کر دی اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔